अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर निशान और आप मेरा चैनल YouTube पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ जो मेरी सैर सिटी के अंदर 13.5 मरला की साइड विद बेसमेंट के साथ, जिसका आप देख सकते हैं कि ग्रे सेक्टर मुकम्मल हो गया है और आप इसको देख सकते हैं कि इसका फ्रंट एलिवेशन और ये तमाम काम ग्रे स्ट्रक्चर का मुकम्मल हो गया है और आज छत की ट्रीटमेंट हो रही है। और छत की ट्रीटमेंट के अंदर इसकी हमने अच्छे तरीके के साथ वाटर प्रूफिंग करवा रहे हैं और छत की वाटर प्रूफिंग के अंदर अच्छे तरीके के साथ इसकी सफाई करवा के इसके बिचमेंट की एक लेयर लगा के उसके ऊपर शापर डाल के उसके ऊपर हम 2 इंची की ये टाइल लगाएंगे मिट्टी के ऊपर। और मिट्टी की लगाने से क्या होगा कि जो छत के अंदर आपकी हीट प्रूफिंग होती है उससे बचत हो जाती है। आज आपको 13.5 मरला जो साइड है बेसमेंट के साथ उसका व्यू करवाएंगे कि घर बनाते हुए आप अपनी कंस्ट्रक्शन लागत को किस तरीके के साथ कम कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरी डबल हाइट है और डबल हाइट का साइज देख सकते हैं कि पिलर है 1-1 फीट के और इसके अंदर इसका जो डिस्टेंस है वो 5 इंची है। ये सेमी स्पेनिश घर है। इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं कि 13.5 मरले के अंदर इसका खूबसूरत डिजाइनिंग के अंदर काम किया गया है। और इसके अंदर ये हमारा कारपोर्ट है जिसका साइज 18 फीट है और इसकी लंबाई 18 फीट है। और इसके अंदर 2 बड़ी गाड़ी इजीली एडजस्टमेंट हो सकती है, खड़ी हो जाएगी, जिसके साथ आपको गुजरने के अंदर कोई मुश्किलात नहीं आएगी। और जिस तरह देख सकते हैं कि ये मेरा कंपनी का फ्लेक्स है कि जो काम मैं जिधर भी साइड के अंदर करता हूँ माशाल्लाह का फ्लेक्स लग जाता है। जिसके जब भी आप घर बनाते हैं, चाहे आपका 5 मरले का घर हो या 10 मरले का घर हो या 1 कनाल का घर हो, तो आपने घर बनाते हुए एक बात का ख्याल लाजमी रखना है कि जब भी आपने मटेरियल बाय करना है तो इसके अंदर आपने 3-4 सप्लायर से रेट को तयन करके जिसके पास कम रेट होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी वहां से आपने बाय करना है। और आपका जो चौकीदार होगा वो आपका अच्छा होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे चौकीदार भी देखे हैं जो घर को त्राई नहीं करते, प्लास्टर हो जाता है घर की जितनी भी लुक आफ्टर है जो सेविंग करनी होती है उसके अंदर चौकीदार का बहुत बड़ा हाथ होता है। जिसके अंदर आपकी जितना भी ब्रिक वर्क होता है उसको पानी लगाना चौकीदार का फायदा है। प्लास्टर को कर दिया उसको 1 हफ्ता मसलसल पानी आपने लगाना है, एक सुबह एक शाम। ये सर्दियों में हो गया, गर्मियों में आपने 3 टाइम पानी लगाना है। और इस तरीके के साथ आपको 13.5 मरला घर का ओवरव्यू करवाते हैं। ये डबल हाइट आप देख सकते हैं कि डबल हाइट लॉबी है। इसके साथ ये मेरे पास लेफ्ट साइड के ऊपर वॉशरूम आ रहा है जिसका साइज 4x4 है। इसके साथ हम आ रहे हैं, ये बड़ी 5x9 फीट की डबल बादाम चौगाट है। उसके साथ आपके पास ये दरवाजा रखा गया है, जो दरवाजे का साइज है ये 3.5 है और इसकी हाइट 8 फीट है। और इस तरीके के साथ जो आप देख सकते हैं कि राइट साइड के ऊपर मेरा ड्राइंग रूम आ रहा है। और जो ड्राइंग रूम का हाइट है, ये जो मेरी सीलिंग हाइट है ये मेरी 11.5 फीट है। जब सीलिंग हो जाएगी तो मेरे पास जो इसकी हाइट बचेगी वो तकरीबन 11 फीट होगी। जितना आपका घर खुला होगा उतना आपका हवादार होगा। और इस तरीके के साथ ये वाला एरिया इसके अंदर स्लाइडिंग विंडो आ जाएगी और ये वाला एरिया के अंदर हमारे डाइनिंग आ जाएगा। और लेफ्ट साइड के ऊपर ये किचन है और किचन की भी चौगाट हमारी 8 फीट है। इसका जो साइज है 3.5 फीट है। और इसके ये हमारा टीवी लॉन आ गया है। टीवी लॉन के अंदर आपका तमाम काम ग्रे स्ट्रक्चर का देख सकते हैं कि एसी के पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट, प्लास्टर की जितनी भी धारों का काम है, छोटी छोटी फिनिशिंग का काम है, सारा मुकम्मल हो गया है। इस तरीके के साथ आपका ये लेवल के निशान लगा दिए गए हैं। लेवल के साथ अपने फर्श कच्चे कर दिए हैं। जब आप घर को मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ करते हैं तो आपकी घर की बचत होगी। बचत आपकी तब होगी जब आप घर को लेबर रेट के ऊपर मटेरियल खुद बाय करेंगे और आपका घर के अंदर बचत भी आएगी, क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। और इस तरीके के साथ हमारे 2 बेडरूम बन रहे हैं जिसका साइज 14x16 फीट का है। इसके अंदर अटैच वॉशरूम है, ड्रेस वाला एरिया है। आप देख सकते हैं कि तमाम काम इस जगह के ऊपर हमारा बेड आएगा। ये सामने हमारी एलसीडी का पॉइंट है, ये हमारी बड़ी विंडो आ गई है। इस तरीके के साथ ये हमारा ड्रेसिंग वाला एरिया आ गया है। इसके साथ 2 फीट की कैबिनेट बनेगी। और इस तरीके के साथ आप देख सकते हैं वॉशरूम के एरिया के अंदर हमारा काम हो गया। इस जगह के ऊपर हमारी वेंटी आएगी और ये हमारा कमोड है। इस जगह के ऊपर हमारा शावर आ गया। इस जगह के ऊपर हमने पॉइंट छोड़ दिए। ये सारे के सारे कंसीड कमोड लगेगा, कंसीड शावर लगेगा। और ये मेरा ममटी वाला एरिया आ गया। जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि तमाम काम मुकम्मल हो गया है, खिड़की की धारें मुकम्मल हो गई है। और ये वाला एरिया के अंदर हमारा जो पाइपिंग का काम होगा और जो सोलर सिस्टम होगा वो ममटी के अंदर आ जाएगा। और ममटी की छत को हमने प्लस्तर कर दिया है। प्लस्तर करने से क्या होगा कि आपकी जो काम होगा इसके अंदर बॉर्डर लग जाएगा। इसकी सीलिंग अगर करते हैं
तो इसकी जो हाइट होगी वो कम हो जाएगी। इस वजह से हमने इसको प्लास्टर कर दिया है। जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले आपने अपने आर्किटेक्चर प्लान है उसको आपने व्यू करना है, उसका एक एस्टिमेट बनाना है। एस्टिमेट किसी भी इंजीनियर से, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, किसी भी थर्ड पर्सन जो घर की कंस्ट्रक्शन के अंदर दिलचस्पी रखता है, जिसको घर के मतलब मालूमात है, तो आप उनसे घर के बारे में बिल ऑफ क्वांटिटी जिसे कहते हैं BOQ वो आप बनाएं, जिसके अंदर आप अपने बजट को प्लान करें। जो हजरात कम बजट वाले हैं, चाहे उनका घर का बजट 5 मरले का हो, 10 मरले का हो या 1 कनाल हो, आपको 5 मरला घर का या 1 कनाल का घर का या 10 मरले का जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है वो सेम होता है। जब भी आपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपने सबसे पहले एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है। जब आप कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेट के ऊपर हायर करते हैं तो उस तरीके के साथ आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन को क्वालिटी के अंदर भी ला सकते हैं और इसके अंदर भी आप बचत भी कर सकते हैं। बचत आपकी तब होगी कि आपने कॉन्ट्रैक्टर जब अच्छा लेंगे वो एक ही ड्राइंग के मुताबिक काम करेगा और आपका जो प्लस्तर होगा, ब्रिक वर्क होगा, उसकी वेस्टेज बचाएगा। बाद औक़ात ऐसे कॉन्ट्रैक्टर भी काम करते हैं जो घर को रेट का तो लो ले लेते हैं और उसके अंदर आपकी जब क्वालिटी इंश्योर नहीं होती, जिसके अंदर आपका ब्रिक वर्क ज़ाया कर देते हैं, वेस्टेज कर देते हैं। जहाँ पे आपकी 10,000 ईंट लगनी होती है वहाँ पे वो 15,000 लगा देते हैं। जो छोटे छोटे पीसीज है वो उसके रोड़ों वेस्टेज के अंदर कर देते हैं। और जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, आपने जो सप्लायर बाय करना है, जिससे आपने ईंटें वगैरह लेनी है, उससे कोशिश करनी है कि उसकी जो तादाद है वो आपको मौके के ऊपर उतनी आ रही है जितनी आप पेमेंट कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आपको ईंटों के अंदर स्कैम हो जाता है, तो आप अपने चौकीदार को भी इंश्योर करना है कि जब भी घर का मटेरियल आता है तो उसको तादाद के अंदर काउंट करना है। बाज़ औक़ात जब आपका मटेरियल आता है, कुछ सप्लायर उसके अंदर स्कैम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपने ये सारी बातें अपने चौकीदार को अवेयरनेस करके इसको करवानी है कि जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करनी है तो इसके अंदर जितना भी मटेरियल आना है उसकी एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट को मौके के साथ टैली करना है, तो फिर आपने अपने जो क्लाइंट होता है, जिसने घर बना रहा होता है, उसको आपने इंश्योर करना है। बाज़ औक़ात जिस भी सोसाइटी के अंदर बैरियर टाउन DHA के अंदर घर बनते हैं, उसके अंदर जहाँ पे भी कोई चीज़ आपकी ज़ाया होनी होती है या गायब होनी होती है या चोरी होनी होती है, उसके अंदर आपका जो काम करने वाली लेबर होती है उसका हाथ होता है या आपका चौकीदार का होता है। बेसिकली जब भी आपने घर के अंदर काम करवाना है तो आपने घर के अंदर एक अच्छा बंदा ढूंढना है जो चौकीदार ईमानदारी के साथ करे, जो घर की तमाम मटेरियल को लुक आफ्टर करे, जो आपका मटेरियल ज़ाया होने से बचाए। एक तो बात होगी आपकी कॉन्ट्रैक्टर की, एक बात होगी आपके चौकीदार की, और तीसरा प्रोसेस होगा आपका सप्लायर। जब भी आपने मार्केट से कोई चीज़ बाय करनी है तो आपने 3-4 बंदों से इसके रेट लेने हैं। रेट लेके फिर आपने घर का तयन करना है कि आपको मार्केट के अंदर एक ईंट अव्वल क्लास अगर आप भट्टे से डायरेक्ट लेंगे वो आपको 13 से 14 रुपए की ईंट मिलेगी, अगर आप सप्लायर से लेंगे वो आपको 16 से 17 रुपए की एक ईंट देगी। इस वजह से वेरिएशन आ जाती है मार्केट के अंदर। अगर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से कोई चीज़ बाय करते हैं, चाहे सीमेंट है, चाहे ईंट है, चाहे सरिया है, और PPRC का भी काम हो, पॉपुलर का भी हो, आप किसी अच्छे सप्लायर से, किसी अच्छे डीलर से अगर खुद बाय करते हैं तो जिसकी वजह से अगर आपको एक चीज़ 10 रुपए की मिल रही है तो सप्लायर से वो चीज़ आपको 12 से 13 रुपए की होती है। वो 3 से 4 रुपए इसके अंदर से अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं और क्वालिटी भी वो नहीं देते जो आपको चाहिए होती है। इस तरीके के साथ जब भी आप घर का ग्रे स्ट्रक्चर सबसे पहले आपने बनाना है तो उसके अंदर आपने 5 चीज़ें कंपोनेंट के अंदर आपने लाजमी ख्याल करना है। जो आपका सीमेंट है वो आपका फ्रेश होना चाहिए और मार्केट के अंदर से होना, और आपने जो स्टोरेज करनी है वो आपने 1 वीक के हिसाब से इसको स्टोर करना है। अगर आपका वीक के अंदर आपका 100 बैग लग रहा है तो आपने 100 बैग सीमेंट का ऑर्डर करना है, आपने 500 बैग ऑर्डर नहीं कर लेना। अगर पूरे घर के अंदर 500 बैग लगता है, वो 500 बैग की ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है 3 मंथ से 4 मंथ। तो 4 मंथ के अंदर जो सीमेंट का एक बैग की एक्सपायरी होती है वो 28 डेज होती है। जब आपका किसी जगह के ऊपर सीमेंट अगर आपको 200 रुपये या 300 रुपया कम कीमत के अंदर मिल रहा है तो समझिए कि वो कीमत सीमेंट की जो कीमत है वो तो उन्होंने कम कर दी है, पर उसकी क्वालिटी के अंदर उसके अंदर क्या होगा कि वो सीमेंट 2 नंबर भी हो सकता है, उसके अंदर मिक्सिंग भी हो जाता है। और सीमेंट जब 28 डेज हो जाए तो उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो इसकी PSI होती है पाउंड पर स्क्वायर इंच, क्योंकि जब पानी डालने के अंदर आपने इसको 30 मिनट के अंदर इस्तेमाल करना होता है और 28 डेज के अंदर इसको आपने इस्तेमाल कर लेना है। और जब भी आपने डीलर से कोई चीज़ बाय करनी है सीमेंट, तो उससे आपने देख लेना इसका टर्नओवर कितना है। एक दिन के अंदर एक ट्रॉला बड़ा बेच लेता है या एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर, जिसका रोजाना डेली बेसिस के ऊपर सीमेंट बिक रहा होगा, आपने वहां से जाके अपना सीमेंट बाय करना है। और सीमेंट आपका जो यही रिकमेंड करता हूँ, मैपल लीफ लगाएं या DG लगाएं।
तो इसका जो ग्रेड होता है 53 होता है, जो आप रूफ ट्रीटमेंट के अंदर लगाते हैं, फाउंडेशन के अंदर आप सल्फर रेजिस्टेंस सीमेंट भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके के साथ घर के अंदर अगर आप छत का सरिया लेना है तो आपने G60 का लेना है। मार्केट के अंदर लोकल स्टील भी सेल आउट हो रहे होते हैं। जब आपको सरिये के मतलब इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, आपको कहीं वो 60 ग्रेड के पैसे लेके आपको 40 ग्रेड का सरिया तो नहीं दे रहा। इस तरीके के साथ जो 40 ग्रेड है उसकी जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है, अगर उसको इस तरह बेंड करे वो टूट जाएगा। अगर 60 ग्रेड का सरिया होगा, इसको बेंड करेंगे वो टूटेगा नहीं, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो आपकी छत होती है वो अपनी फैलती है और गर्मी सर्दियों में ये सुकड़ती है। इस तरीके के साथ अगर आप स्टील लोकल किस्म का डालेंगे, उसका वेट भी ज्यादा होगा और उसकी प्राइसेस वो कहेंगे कि अगर एक बार आपकी 3 सूत्र की 7 किलो की है 60 ग्रेड की, और जो लोकल आप स्टील लेते हैं उसकी जो बार का वेट करते हैं वो 8.5 किलो की होगी। इस तरीके के साथ उसके अंदर रॉ मटेरियल जो होगा वो मुख्तलिफ किस्म का लोहा पगला के, प्लास्टर पगला के इसके अंदर वो मुख्तलिफ किस्म की रेत डाल देते हैं, वेट को बारी कर लेते हैं, पर वो प्राइस कम करते हैं 20 रुपए पर वेट के अंदर। अगर आपको 1 किलो भी अजाफी पड़ता है तो समझे कि 200 रुपए की आपको वहां से 200-250 रुपया पर चूना लग गया है। इस तरीके के साथ जब भी आपने किसी का भी छत के अंदर स्टील डालना है तो आपने G60 का डालना है, वो आप मुगल का डाल सकते हैं, अमरेली का डाल सकते हैं, मोइज का डाल सकते हैं, FF का डाल सकते हैं। इस तरीके के साथ जो आपकी ईंट है वो आपने उसका साइज 9 इंच इसका सिलेंडर है लंबाई के अंदर, और चौड़ाई के अंदर 4.5 इंच है, मोटाई के अंदर वो 3 इंच है। इस तरीके के साथ आपने उसकी अव्वल क्लास ईंट को आपस में टकराना है, और अगर वो आपस में टकराने से सुरीली आवाज आती है तो अव्वल क्लास ईंट है। अगर आप भट्टे से डायरेक्ट बाय करते हैं तो यही ईंट मार्केट के अंदर आपको 16-17 रुपए की मिलेगी, भट्टे से आपको 13 से 14 रुपए की मिलेगी, क्योंकि भट्टे का रेट जो होता है 12 से 13 रुपए, उसके अंदर 2 रुपए इसका कैरेज होता है। इस तरीके के साथ आपको अच्छी चीज का पता चल जाता है। और जब भी मार्केट के अंदर से आपको चीज बाय करते हैं, ईंट लाते हैं, सरिया लाते हैं, उसको मौके के ऊपर आपने लाजमी चेक कर लेना, उसकी एक वीडियो बना लेनी है, और आप यूनिट वेट के साथ से भी चेक कर सकते हैं। और इस तरीके के साथ जो आपका सरिये की एक लेंथ होगी 3 सूत्र की 9 mm की जिसे कहते हैं, उसका जो वेट होता है 6 किलो 800 ग्राम होता है। 4 सूत्र की जिसको बार कहते हैं 12 mm की, वो आपकी होगी 12 किलो 700 ग्राम की। इस तरीके के साथ जो आपकी 6 सूत्र की बार होगी वो आपकी 27 किलो की होगी। 1 इंची की जो बार होती है इसका एक लेंथ जो होती है वो 48 kg होगी 40 फीट की। इस तरीके के साथ मल्टीप्लाई करके आप अपने घर का सरिया खुद मालूम कर सकते हैं। और अगर आज के मतलब आपको घर के मतलब अगर बना रहे हैं तो इस तरीके के साथ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह।